अपने ही भक्तों को मरता छोड़ भोले बाबा फरार, नहीं मिल रहा कोई सुराग। पुलिस ने पूरा इतिहास निकाला तो बाबा यौन शोषण का आरोपी निकला। अब भी कई अंध भक्तों की आंखों पर बंधी है पट्टी और बाबा को ब्रह्म बताने पर तुले। पुलिस बोली लापरवाही पर एक्शन होकर रहेगा। सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंचे और लिया हालात का जायजा। देखिए कैसे और क्यों इतना बड़ा हादसा पेश आया। यूपी के हाथरस का मामला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और इस हादसे के वीडियो देखने के बाद तो लोगों की सांसें अटक जाती हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण वो सिपाही है जिसने लाशों का ढेर देखा तो उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भोले बाबा के दीवानों ने तो अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उनके दीवानों की मौत पर खुद अफसोस जताने के लिए खुद को महान बताने वाले संत ने कुछ नहीं कहा। ऊपर से हादसे के बाद से फरार है और फोन बंद करके बैठा है। बाबा को लेकर पुलिस ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो चौंका देंगे, लेकिन जिन भोले बाबा को लोग ब्रह्म बता रहे हैं उसके ऊपर यौन शोषण तक का आरोप लगा है। मामले की जांच का दौर जारी है और पुलिस ने कुंडली खंगाल कर ऐसा ब्यौरा पेश किया है जिसे सुनने के बाद चौंक जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मौके पर हुआ क्या था और कैसे ये हालात बने। आपको बता दें कि कुछ लोग मौके से वापस जाते हुए दिखे जिनसे बात की गई, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे सामने 2 लोगों की मौत हो गई, हम खुशकिस्मत है जो बचकर आ गए। जिस हिसाब से भीड़ थी उसको देखते हुए कम पुलिसकर्मी तैनात थे। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जब सत्संग खत्म हो गया तो बाबा से मिलने के लिए महिलाएं उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ी। इसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी, गर्मी का मौसम था, लोग जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में भागने लगे। जिस जगह पर चल रहे थे वहां मिट्टी गीली थी, कीचड़ हो गया था, इस कारण कई लोग फिसल गए। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो हादसा टल सकता था। हादसे के बाद अब सीएम योगी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। तो इसी बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने पुलिस को निशाने पर लिया और आरोप लगाते हुए कहा कि उनका कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हुआ है, कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। अगर इतनी भीड़ आ रही थी तो सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी सरकार की थी, लोगों को गाइड करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। हाथरस की घटना में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हाथरस हॉस्पिटल में 32 डेड बॉडी आई, 19 का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है, उनके घर भिजवाया जा रहा है। 32 में से 11 का पोस्टमार्टम हो चुका है। एक महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गई थी, वो अब ठीक है, उसे घर भेज दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर बाबा जी कहाँ हैं और क्यों अब तक उन्होंने मामले में अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया है और क्यों उन्होंने अब तक अपने अनुयायियों की मौत पर अफसोस जाहिर नहीं किया है। लोग उनके लिए अपनी जान पर खेल गए और भोले बाबा का कहीं कोई अब तक अता पता नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग अब बाबा को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।